मैंने तो अपना सब कुछ समर्पित नारनौंद के लिए किया है। मेरे पास तो लोगों के प्यार के अलावा कुछ बचा ही नहीं, लोगों के आशीर्वाद के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। तो मेरी तो एक खुली सी किताब है, लोग हर चीज़ के बारे में जानते हैं। मैं नारनौंद का हूँ और नारनौंद मेरा है। मोबाइल की दुकान ढूंढ रखी इन्होंने रोहतक में। उस मोबाइल की दुकान पे जाते हैं सारा परिवार और कहते हैं कि हमें मोबाइल एक नई सिम दे दो। जब भी ये चुनाव में आते हो नई सिम लेके आते हैं और पूरे हल्के में बांट देते हैं सारे, ये लो ये लो, ये मेरा नंबर लो, कभी आधी रात को फ़ोन कर लेना, आधी रात को फ़ोन कर लेना। और जो ही चुनाव के वोट ख़त्म हुए, वोट डलने वाला दिन गया, ये उन सिमों को बुखार के बाहर फेंक देते हैं। फिर कोई व्यक्ति इनसे संपर्क नहीं कर सकता, ना कैप्टन अभिमन्यु से, ना इनके परिवार से। मूर्खों के बेताज बादशाह हैं वो लोग जो इस टाइप की बातें करते हैं। ये इनेलो वाला टिकट लेके आया हुआ है, इसके बारे में क्या बोला दादा गौतम ने कि पिछली बार इसने कैप्टन की मदद की, उससे 2014 में भी इसने कैप्टन की मदद की थी। जस्सी पेटवाड़ जो करता है सरेआम करता है, खुल के करता है। और कैप्टन अभिमन्यु की जितनी खिलाफत हर मंच से, भारतीय जनता पार्टी की जितनी खिलाफत हर मंच से, हर इंटरव्यू में मैं कैप्टन अभिमन्यु के खिलाफ बोलता हूँ। कोई दूसरा नेता देखा है आज तक कैप्टन अभिमन्यु के खिलाफ बोलता हुआ पूरी नारनौंद में? बताओ, कभी उम्मीद लोहान ने एक शब्द बोला? कभी किसी दूसरे कैंडिडेट ने? दादा गौतम तो चलो बोलते हैं, वो उनकी तारीफ करते रहते हैं। किसी कोई एक व्यक्ति बताओ जिसने कैप्टन अभिमन्यु के खिलाफ मोर्चा खोला, उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई बोला हो? अकेला जस्सी पेटवाड़ बोला है। लेकिन दुष्प्रचार तो राजनीति करते रहते हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नमस्कार, मैं आपका सतीश सतेंद्र सिसार। फिलहाल की बात करूँ तो भाई दिल्ली में मौजूद हाँ, और आपने बताया था दिल्ली में भी उड्डा निवास के पास में, जहाँ पर जो भावी उम्मीदवार लगभग बहुत अलग अलग विधानसभा हैं, सब पहुँचे हुए हैं। सब ने टिकट की उम्मीद है। क्या कुछ चल रहा है आपने दिखाने की कोशिश करेंगे इसके बाद में। फिलहाल नारनौंद विधानसभा में जस्सी पेटवाड़ जी हमारे गले मौजूद है, बातचीत करने चाहेंगे। नारनौंद विधानसभा में जो पॉलिटिकल उथल पुथल चल रही है, बयान आने लग रही है, क्या कुछ चल रहा है, बातचीत करा देंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब, जैसे हम बात करें नारनौंद विधानसभा की, आप लगातार देखने लगे हो क्या क्या बदलाव हुए हैं। और पीछे देखा तो जो गौतम साहब हैं, फिलहाल विधायक हैं जेजेपी के, उनने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली हैं, आपने सुनी भी होंगी, क्या कुछ लगा है? गौतम साहब तो अब नारनौंद से चुनाव ही नहीं लड़ रहे, वो तो सफेदों से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और वो मेरे आदरणीय हैं दादा गौतम जी की। एक बहुत लंबा संघर्ष उनका रहा है, बहुत बड़ी। मेरा तो इतनी उम्र भी नहीं है जितना उनका राजनीतिक अनुभव है। तो मेरी तो शुभकामनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे वो सफेदों से चुनाव लड़ रहे हैं। दुख जरूर है कि एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सारी उम्र संघर्ष किया है, उन्होंने ऐसे समय पे जहां जनता की भावनाएं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, जहां जनता भारतीय जनता पार्टी के राज को बदलना चाहती है, इस प्रदेश से बाहर करना चाहती है, 10 साल के कुशासन में जहां हर वर्ग परेशान रहा, जिसमें दादा गौतम तक आते हैं, जिनमें दादा गौतम जी ने बहुत बार विधानसभा में बाहर आवाज़ें उठाई हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये खामियां कर रही है, ये युवाओं के साथ धोखा कर रही है। और उनकी जो सहयोगी पार्टी थी जेजेपी, उसके बारे में तो दादा गौतम जी पूरे हरियाणा में मशहूर हैं, जो उनके खिलाफ बोलते थे। तो ये बड़ा अफसोस है कि दादा गौतम जी जैसे व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। और फिर भी हमारी शुभकामनाएं। परसों की जो मीटिंग रखी गई थी नारनौंद विधानसभा से टिकट लेके आगे पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी, उनका समर्थन जो सिटिंग विधायक थे, अभी तो सभी तो चले गए हैं, उनने समर्थन कर दिया। कहा कि जितने भी मेरे समर्थक हैं सारे वोट कैप्टन अभिमन्यु को देंगे। और उसी बीच में एक ऐसी चीज़ का जिक्र कर दिया जो जनता शायद भूल गई होगी, पिछला चुनाव जहाँ पर कैप्टन साहब भी चुनाव लड़ने लग रहे थे, उमेश सिंह लोहान भी चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लेकिन हंसी लड़ने लग रहे थे, नारनौंद नहीं थे। और डॉक्टर साहब भी चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लेकिन कहा कि भाई दोनों ने कैप्टन साहब का समर्थन कराया। क्या कुछ कहोगे? लोकतंत्र की खूबसूरती है ये, कोई व्यक्ति किसी का समर्थन कर सकता है। और ये तो पूरा हल्का जानता है कि कैप्टन अभिमन्यु 2019 में जब दादा गौतम जी, मैं भी चुनाव लड़ रहा था कांग्रेस, तो ये सबका एक अपना लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो किसको अपना समर्थन दे रहे हैं। जो दादा गौतम जी ने कही है वो बात बिल्कुल सच कही है। और सारे नारनौंद की जनता इस बात को जानती है बखूबी से, और भूल गई होगी तो दादा गौतम जी ने याद दिला दिया होगा। मेरा तो यही है कि ये सब का अपना अपना अधिकार है लोकतंत्र में। तो भाई साहब, एक पोस्टर लगे थे नारनौंद के अंदर, विकास पुरुष कैप्टन अभिमन्यु। आपने जो भाषण उन्होंने कहा भाई पिछली बार तो विकास पुरुष था, विकास करवाए हैं नारनौंद के। फिलहाल जो अगर टेम मिला है, बनू हूँ,
तो वही रोजगार का इतने अवसर नारनौंद में दे दूंगा, घर घर रोजगार दे दूंगा, क्या कुछ लगा जी आप? कैप्टन साहब भ्रष्टाचारी पुरुष हैं, विकास पुरुष नहीं। वो एक ऐसे भ्रष्टाचारी पुरुष हैं जिनको नारनौंद में भ्रष्टाचार का जनक माना जाएगा। आने वाली पीढ़ियां ये याद करेंगे, एक नारनौंद में कभी भ्रष्टाचार का बोलबाला था तो उसके जनक कैप्टन अभिमन्यु थे। कैप्टन अभिमन्यु जी ने जो ये बात कही ना, 2009 में जब वो चुनाव लड़ने आए थे तो लोगों को एक अंदर एक बहकाया था लोगों को कि इसकी तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े रोजगार दिलाने का काम करेंगे। जो व्यक्ति 5 साल राज में रहा हो, सुपर मिनिस्टर रहा हो, वित्त मंत्रालय जिसके पास रहा हो, वो व्यक्ति एक रोज़गार नारनौंद के नौजवान को नहीं दिला पाया। आज जब सब पूरा हरियाणा प्रदेश, पूरा देश इस बात को जानता कि हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी की छुट्टी होने वाली है और वो युवाओं को झूठे सपने दिखाने का काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कैप्टन अभिमन्यु जी को शायद ये वहम है कि ये लोग आपकी बहकाई में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जनता हिसाब लेगी। कैप्टन अभिमन्यु से हम 10 साल का हिसाब मांगने का काम करेंगे। और जो 5 साल से कैप्टन अभिमन्यु जी दादा गौतम जी को दुहाई दे रहे हैं कि मेरे को तो हरा दिया, उन्होंने विकास नहीं कराया। सरकार तो कैप्टन अभिमन्यु की भी थी सेंटर में 10-5 साल से। कैप्टन अभिमन्यु बेशक हार गए, लेकिन उनकी सरकार तो थी हरियाणा में और सेंटर में। विकास क्यों नहीं करवाया? दोनों नेता इस बात के लिए जिम्मेवार हैं कि नारनौंद आज भ्रष्टाचार का और विकास के नाम पे सड़कों में 3-3 फुट गहरे गड्ढों का गड्ढा बन चुके, सड़कों में गड्ढे बन चुके हैं। नारनौंद के नौजवान रोजगार की तलाश में पूरे हरियाणा की तरह पलायन करने को मजबूर हैं। कोई डोंकी के जरिए जा रहा है, किसी की खबर, किसी के माँ का बेटा डोंकी के जरिए जा रहा है तो उसकी मरने की खबरें तक यहाँ आ रही हैं, परिवार से उसके लाल जा रहे हैं। लेकिन ये लोग केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने पे हैं। और कैप्टन अभिमन्यु जी का तो वो परिवार है जो झूठों का बादशाह माना जाता है, जिन्हें ये लोग दुकान से आते हैं, एक मोबाइल की दुकान ढूंढ रखी इन्होंने रोहतक में, उस मोबाइल की दुकान पे जाते हैं सारा परिवार और कहते हैं कि भाई मोबाइल एक नई सिम दे दो। जब भी ये चुनाव में आते हो नई सिम लेके आते हैं और पूरे हल्के में बांट देते हैं सारे, ये लो ये मेरा नंबर लो, कभी आधी रात को फ़ोन कर लेना। और जो ही चुनाव के वोट ख़त्म हुए, वोट डलने वाला दिन गया, ये उन सिमों को बुखार के बाहर फेंक देते हैं। फिर कोई व्यक्ति इनसे संपर्क नहीं कर सकता, ना कैप्टन अभिमन्यु से, ना इनके परिवार से। तो ये तो वो लोग हैं जो धनाढ्य यानी राजाओं की तरह जीते हैं और आम जनता को गुलाम समझते हैं। और जनता इस बार कैप्टन अभिमन्यु जी की इन चीज़ों को समझ चुकी है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का और कैप्टन साहब का परमानेंट कलेश कटना तय है। भाई साहब, जैसे हम बात कर रहे हैं एक सर्वे के आधार पर टिकट, एक कांग्रेस पार्टी की जब ये जिक्र कराया था, ऊपर जो कमेटी है आई लेवल कह दें या हाईकमान कह दें, उन्होंने जिक्र कराया भाई अब की बार टिकट है जो सर्वे के आधार पर दी जाएगी। जो उसके कार्यकर्ता थे उनमें एक जोश आ गया था कि भाई हमारा नेता मजबूत है और टिकट लेके आओगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखो पीछे टिकट मिली भी है। क्या कुछ लगा है आज जब हम सर्वे नारनौंद विधानसभा का देखा? हाँ, चाहे हम दैनिक भास्कर की बात कर लें, उनने भी ये क्या किया, ऑनलाइन सर्वे कराया था, उसमें जस्सी पेटवाड़ 58% सबसे ऊपर आए थे कांग्रेस के नेताओं में से। कितनी उम्मीद है फिलहाल हाईकमान से आप लगा रहे हो टिकट लेकर? 100% उम्मीद है हाईकमान से और पार्टी से, हमारे नेताओं से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस बार लोकसभा चुनाव से ही ये मंथन बना रखा है कि हम जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देने का काम करेंगे। और जिताऊ उम्मीदवार को कांग्रेस टिकट दी। कल 32 सीटें आई हैं, आपको आप देखिए 32 सीटें, जिसमें सिटिंग एमएलए हैं सारे, सभी जो जब बीजेपी की लहर थी 75 पार का नारा था तभी वो सारे विधायक जीत गए थे। आज तो कांग्रेस की एक लहर चली हुई है पूरे प्रदेश में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में। तो वो बहुत बड़े मार्जिन से सारे जीतने का काम करेंगे। और आगामी 1-2 दिन में कांग्रेस की 2 दिन में लिस्ट आ जाएगी, तो उस लिस्ट में भी आप देखना सर्वे आधारित कैंडिडेटों को ही जगह मिलेगी। और जो कांग्रेस की सरकार बनाने में सक्षम हो, जो कांग्रेस को जिताने में सक्षम हो, कैंडिडेट उन्हीं को जगह मिलेगी। मूर्खों के बेताज बादशाह हैं वो लोग जो इस टाइप की बातें करते हैं। पूरी नारनौंद विधानसभा में कैप्टन अभिमन्यु की अगर कोई खिलाफत कोई व्यक्ति सीधा नाम लेके मुंह पे करता है तो जस्सी पेटवाड़ है। सब के सब कैप्टन के चमचे हैं, कोई कैप्टन का नाम नहीं लेता। आज आप ये इनेलो वाला टिकट लेके आया हुआ है, इसके बारे में क्या बोला दादा गौतम ने कि पिछली बार इसने कैप्टन की मदद की, उससे 2014 में भी इसने कैप्टन की मदद की थी। जस्सी पेटवाड़ जो करता है सरेआम करता है, खुल के करता है।
और कैप्टन अभिमन्यु की जितनी खिलाफत हर मंच से, भारतीय जनता पार्टी की जितनी खिलाफत हर मंच से, हर इंटरव्यू में मैं कैप्टन अभिमन्यु के खिलाफ बोलता हूँ। कोई दूसरा नेता देखा है आज तक कैप्टन अभिमन्यु के खिलाफ बोलता हुआ पूरी नारनौंद में? बताओ, कभी उमेद लोहान ने एक शब्द बोला? कभी किसी दूसरे कैंडिडेट ने? दादा गौतम तो चलो बोलते हैं, वो उनकी तारीफ़ करते रहते हैं। किसी कोई एक व्यक्ति बताओ जिसने कैप्टन अभिमन्यु के खिलाफ मोर्चा खोला, उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई बोला हो? अकेला जस्सी पेटवाड़ बोला है। लेकिन दुष्प्रचार तो राजनीति करते रहते हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी के साथ में जैसे अभी कुछ टाइम में डिक्लेयर हो जाएगा भाई, कुछ समय बाद, दिनों बाद, कि भाई कौन जो उम्मीदवार है आने लग रहा है। आपने ईब देखा फिलहाल की कितनी उम्मीद नारनौंद विधानसभा लगा कि हाँ हम जनता के बीच में जावा। हाँ जिक्र जैसी पेटवाड़ का है, हर किसी बच्चा ने पूछ लिया ना, पर वो कहूँगा नाम सुनते हाँ वहाँ जानू हूँ, और बैनर के ऊपर बताया यो यह व्यक्ति है। इतनी पहुँच आपने बना ली। आप दिल्ली हो, लेकिन मैडम तो फिलहाल ग्राउंड पे हैं, घर घर जाने लग रहे, जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं। इतनी पावर, इतनी मतलब मोटिवेशन कहाँ से मिलने लग रहा है? मैं दिल्ली हूँ, मेरे साथी हल्के में हैं, हमारा पूरा परिवार लगा हुआ है लोगों को, परिवारों को अपने साथ जोड़ने में। और ये पहुँच नहीं, ये वो मिशन है जिस मैं चाहता हूँ कि जस्सी पेटवाड़ हर परिवार से जुड़े, हर घर से जुड़े, हर घर मुझसे जुड़े। कभी उनको कोई ज़रूरत हो तो सीधा डायरेक्ट मुझसे संपर्क कर सकें। और जब भी उनके कोई सुख दुख की बात आए, कोई ब्याह शादी की बात आए, तो जस्सी पेटवाड़ नारनौंद के हर परिवार के बीच पहुंच के उनके हर सुख दुख को बांट सके, हर खुशी गम को बांट सके। ये मेरा सपना है और जिसे हम लगातार पूरा करने का काम कर रहे हैं। मेरा वायदा है, जिस दिन जस्सी पेटवाड़ जीतेगा उस दिन हर रेहड़ी वाला, हर गरीब मजदूर ये सपना लेके सोएगा कि आज हमारा एक बेटा, गरीब का बेटा, किसान का बेटा विधायक बना है। और रही बात नारनौंद की, तो मैंने तो अपना सब कुछ समर्पित नारनौंद के लिए किया है। मेरे पास तो अब लोगों के प्यार के अलावा कुछ बचा ही नहीं, लोगों के आशीर्वाद के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। तो मेरी तो एक खुली सी किताब है, लोग हर चीज़ के बारे में जानते हैं। मैं नारनौंद का हूँ और नारनौंद मेरा है। जिससे भाई साहब एक अंतिम प्रश्न है, जैसे रात ने 2 बजे आप पहुँचे हो, सुबह एक तैयारी कर दी तूफ़ानी दौरे की, वो तूफ़ानी दौरे के बाद में फिर सीधे दिल्ली, क्या मतलब कनेक्शन था इस चीज़ का? एक शक्ति प्रदर्शन जनता में हो गया कि भाई हाँ जस्सी पेटवाड़ जैसे दिल्ली तक आया, एक बड़ा धमाका कर दिया, वापस दिल्ली चले गए, क्या कुछ सोचो? नहीं, कोई धमाका नहीं था, वो तो कुछ बड़े चाय पानी के प्रोग्राम, पेंडिंग प्रोग्राम थे जिनको मैंने करना था, बड़े कार्यक्रम थे वो, और उनको अटेंड करना था। 12 गांव के चाय पानी के कार्यक्रम थे और मुझे उनमें पहुंचना था। तो वो कार्यक्रम में अटेंड करके आया और सभी साथियों को ये लगा कि भाई जस्सी आ रहा है, तो जितने 1000-1200 गाड़ियों का वो एक बहुत बड़ा काफ़िला बन गया। मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा हो जाएगा। तो सभी साथियों को यही था, जब वो प्रोग्राम सोशल मीडिया पे 2 दिन पहले डले तो सबको ये कि भाई जस्सी दिल्ली है 4-5 दिन से और आ रहा है, तो सब अपने सबको, मैंने भी साथियों को कहा कि भी इस बहाने मिल भी लेंगे। सभी साथी पहुँचे, गांव से 10-10, 12-12, 15-15 गाड़ियाँ साथ थी वो, जिन गाँव में कार्यक्रम नहीं थे। तो एक को शक्ति प्रदर्शन नहीं कह सकते, वो मेरे चाय पानी के रूटीन के कार्यक्रम थे। बस अब ये था कि मैं पिछले 4-5 दिन से दिल्ली था, तो बीच में संडे को और मंडे को वहाँ जा आया, जो काम थे वो निपटा के आया। अब 2-3 दिन से फ्री यहीं हैं। तो ये तो दौर है और इस टाइम दिल्ली रहना ज़रूरी है। लेकिन फील्ड में मेरे बहुत सारे मेरे जिगरी भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे चाचे ताऊ हैं, वो दादे हैं, सब लगे हुए हैं। और जो मेरी मैडम है शिल्पा जी, वो महिलाओं को जोड़ने का काम कर रही हैं, उनके चाय पानी के रूटीन के कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। तो ये हमारा एक राजनीतिक का भी हमारा जीवन का हिस्सा बन चुका है, जिस हिस्से से हम कभी अलग नहीं हो सकते। जी धन्यवाद। धन्यवाद। फिलहाल वही दिल्ली तक जुड़े थे और क्या कुछ चल रहा है आपने दिखावांगे। और फिलहाल नारनौंद विधानसभा तो भावी उम्मीदवार कहवांगे जस्सी पेटवाड़ जी थे, आपकी बातचीत करवा दी और आपने क्या कुछ लगा कमेंट करके बता दिया और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। इसी के साथ अपनी वीडियो विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।